देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। संसार में घटनाएं घटती है, वस्तु का परिणमन होता है, वह सब कुछ अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है। हम पूरे प्रकृति पर नजर डालें तो प्रकृति का सब काम अपनी गति से चलता है। उस कार्य में न तो किसी का हस्तक्षेप होता है, न ही उसमें कोई विशेष भागीदारी। ये स्वभाव है और स्वभाव के अनुरूप परिवर्तन परिणमन निरंतर जारी है। रोज सूरज उगता है, रोज सूरज अस्त होता है। ये चला आ रहा है और चलता रहेगा। पूरब से ही उगेगा, पश्चिम में ही अस्त होगा, उसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं। प्रकृति का जो परिणमन है वह स्वाभाविक है, चला आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन स्वभाव से चलने वाले इस परिणमन के प्रति सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अगर स्वभाव को स्वभाव के रूप में देखते रहे तो कहीं कोई बात नहीं, लेकिन जब हम उसे अपने एंगल से देखना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारा खेल शुरू हो जाता है। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूँगा। घटनाएं घटना, उनसे प्रभावित होना, प्रभावित करना और अप्रभावित रहना। घटनाएं घटती है, प्रकृति का नियम है, और जो घटनाओं से प्रभावित होता है वो इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प करता है। हम लोग अपने अंतर मन को टटोल कर देखें, जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घटती है, घटना न अच्छी होती न बुरी होती है, वो तो प्रकृति का एक अंग है, स्वभावतः होते रहती है। अच्छा और बुरा तो हमारे मन का एक विकल्प है, जिसे हम अपने हमारा मन जिसे अनुकूल मानता है वो अच्छी लगती है, और जो हमारे मन को प्रतिकूल लगता है वही घटना हमारे लिए बुरी लगती है। ये सारे संयोग, जितने भी संयोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है, कुछ पल पहले तक जो अच्छी लग रही थी वही बाद में बुरी लगने लगती है, और जो बुरी लग रही थी वही अच्छी लगने लगती है। ठंड अधिक है, लोग कांपते हैं, तो कपकपी की अवस्था में धूप में जाओ तो धूप सुहाती है, लेकिन थोड़ी देर तक धूप में तप लो तो वही धूप चुभने लगती है ना। हाँ, ये क्या है? ये हमारे मन की परिणति है। संत कहते हैं जीवन का रस लेना है तो घटनाओं को घटनाओं के भांति देखो, जानो, बस वहीं तक सीमित रहो। उससे प्रभावित मत हो, अप्रभावित रहो। तुम जितना प्रभावित होगे उतने दुखी होगे, और प्रभावित उन घटनाओं को प्रभावित करने की जितनी चेष्टा करोगे उतने व्याकुल होगे। थोड़ा सा अपने चित्त का विश्लेषण करके देखो, तुम्हारी पूरी शक्ति, समय और संसाधन किन बातों में खपते हैं? घटनाओं के घटने में या घटनाओं से प्रभावित होने या प्रभावित करने की चेष्टा में?
अगर हमने अपने भीतर ये क्षमता विकसित कर ली कि सब में सहज होकर जीने के आदि और अभ्यासी बन गए, तो हमसे सुखी इस संसार में कोई नहीं। सच्चे अर्थों में संसार में केवल और केवल वही सुखी है जो साक्षी भाव से जीता है, तटस्थ होकर जीता है। तटस्थ होने का मतलब क्या? नदी की धार बहती है, पल पल बहती है, पर तट जहाँ के तहाँ बना रहता है। घटनाओं की धार बह जाने दो, पर तुम वहीं के वहीं रहो। ये कैसे होगा? जब वस्तु के स्वरूप को जानोगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी के पास ऐसी ताकत है कि जो समुद्र में मिठास ले आए? किसी के पास ऐसी सामर्थ्य है जो सोने को सुगंधित कर दे? है इस संसार में कोई ऐसा पराक्रमी जो सूरज को पश्चिम से उगा दे? निसर्ग के नियम को कोई बदल नहीं सकता, ये शाश्वत सत्य है ना? कुछ स्थूल बातों को तो हम स्वीकार लेते हैं। हमें सुबह होने और शाम होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है निसर्ग का नियम है, सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त होगी, दिन उगा है तो रात होगी। समुद्र का पानी खारा है तो खारा ही है। सोने में तो सुंदरता है लेकिन सुगंध नहीं है तो नहीं है, फिर भी सोना सुंदर है। तुम उसे देख रहे हो, अपना रहे हो, स्वीकार रहे हो। संत कहते हैं ये बात समग्र के साथ जुड़ जाए तो जीवन निहाल हो जाए। सबके साथ ये बात जुड़नी चाहिए कि प्रकृति में जो भी है वो अपनी अपनी परिणति से है। आप लोग बोलते हो जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ ये झूठे मन की वृत्ति है ना? ये किसकी वृत्ति है? झूठे मन की, जो हमारे मन की कल्पना है, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसमें हम उलझ करके रहते हैं। जीवन के सत्य को पहचानने वाला ही अपने जीवन का असली आनंद ले पाता है। तो जीवन के सत्य को जानो, जीवन के सत्य को पहचानने का पुरुषार्थ करो, ताकि अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। तो घटनाओं का घटना घटेगी, वस्तु के स्वरूप को समझो, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होने वाला है। संसार का प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करता है। मैं उसमें निमित्त बन सकता हूँ पर उसका कर्ता नहीं, क्योंकि हर द्रव्य अपना कर्ता स्वयं है, कोई दूसरा उसका कर्ता नहीं है। इस पर जिसका श्रद्धान हो जाए वो कभी विचलित नहीं होता। घट रहा है, ठीक है, ये क्या है? एक संयोग है, हो रहा है, पर मेरा स्वभाव नहीं है। आचार्य कुंद घटनाओं से अप्रभावित रहने की कला बताते हुए कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी की परिणति क्या होती है। कुछ भी घट जाए तो कहते हैं पुग्गल कम्मम को हो तस्य विवागोदवो हवदियेशो नहु एस मज्ज भावो जानग भावो दुअहमिको। पुग्गल कम्मम रागो तस्य विवागोदवो हवदियेशो नहु एस मज्ज भावो जानग भावो दुअहमिको। पुग्गल कम्मम मोहो तस्य विवागोदवो हवदियेशो नहु एस मज्ज भावो
जानग भावो दुह में को। ये जो परिणतियां हैं, ये पुद्गल कर्म की परिणति है। चाहे बाहरी संयोग की बात हो या मेरे भीतर की परिणति की बात हो, इष्ट अनिष्ट जितने भी संयोग मेरे सामने उपस्थित हो रहे हैं, ये भी पुद्गल कर्म का कमाल है, उसकी करामात है। और मेरे हृदय में जो नित्य प्रति संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, राग रूप, द्वेष रूप, मोह रूप, ये सब भी कर्म के उदय से हैं। मुझ में हो जरूर रहे हैं, पर वो मेरे नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, वो विकार है। मैं तो निर्विकार हूं। मुझे विकारी नहीं, निर्विकारी बनना है। मुझे विकारी नहीं, निर्विकारी बनना है। ये परिणति जिसकी हो गई, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। तो आज का सूत्र है, घटनाएं घटती है, घटने दो, उससे प्रभावित मत हो, साक्षी बन करके जियो। लाभ में, हानि में, संयोग में, वियोग में, मान में, अपमान में, और सुख में, दुख में साक्षी बनकर जियो। अपने मन से पूछो, कुछ होता है तो क्या करते हो? लाभ होता है तो फूल जाते हो, और थोड़ा सा नुकसान हो तो झेल नहीं पाते। कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो इस सुनिश्चित तौर पर कह सके कि मैं केवल लाभ 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 ही कर सकता हूं, हानि मुझे कभी उठानी नहीं पड़ेगी? है ऐसा? संयोग है। ज्ञानी जानता है ये लाभ है वो भी मेरा नहीं, और ये नुकसान है ये भी मेरा नहीं। ये लाभ और नुकसान तो बाल की परिणति है जो कर्म के संयोग से प्रकट हुए हैं। मैं तो लाभ हानि के गणित से ऊपर हूं। मुझे इस लाभ हानि के चक्कर में नहीं फंसना। उसके अंतरंग में समझ होती है, उस समझ के परिणाम स्वरूप वो दोनों में समभाव रखता है और जीवन में सहजता बनाए रखने में समर्थ होता है। कब लाभ हो जाए, कब नुकसान हो जाए पता है? मेरे संपर्क में एक सज्जन है, एक बार मैं सम्मेद शिखर जी में ऐसी ही बात की कि इधर लाभ और नुकसान दोनों चीज़ें तो कर्म का खेल है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। इसमें स्थिरता रखना चाहिए, लाभ और नुकसान दोनों को परभाव मानना चाहिए। एक सज्जन मेरे प्रवचन के तुरंत बाद आधा घंटे बाद आए, बोले महाराज आज आपने जो कहा वो मेरे साथ घट गया। बोले क्या हुआ? बोला महाराज जी हमारा आदमी, अभी मेरे पास एक साथ दो समाचार आए आधा घंटे के अंतराल से। एक में मेरा आदमी तकादा करके आ रहा था और वसूली करके आया, उसके 12-13 लाख रुपए थे, लोगों ने लूट लिया, रास्ते में छीन लिया। और दूसरा उसके 15 मिनट बाद मेरे बेटे का फ़ोन आया, एक प्रॉपर्टी थी किसी दूसरे स्टेट में, उस प्रॉपर्टी में काफ़ी दिनों से डील नहीं हो रही थी। बेटे का फ़ोन आया, पापा आज अचानक वो डील हो गई और हमारे टारगेट से 20% प्लस है। मतलब मैं सोच रहा था किस पर हंसूं किस पर रोऊं। ये एक लाभ का समाचार तो दूसरा नुकसान का समाचार। यथार्थ ये है कि जो लाभ है वह भी मेरा नहीं, नुकसान है वो भी मेरा नहीं। लाभ भी ऊपर का है और नुकसान भी ऊपर का है। मैं तो लाभ और नुकसान से ऊपर हूँ। ये मनोवृत्ति जिसके अंतरंग में होगी वो कभी दुखी होगा? कब होगा ये? जब तुम्हारे साथ भेद विज्ञान जुड़ेगा, वस्तु के स्वरूप को समझोगे। अभी तो सब उलटफेर में लगे रहते हैं। थोड़ा कुछ हो जाए तो मन बेचैन हो उठता है, लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, है ना। बड़ी बातें तो जाने दीजिए, थोड़ी थोड़ी बातों में असहज हो जाते। मैं एक महानगर में था,
और मैं प्रतिक्रमण कर रहा था। प्रतिक्रमण भी हवा की दृष्टि से पांडाल में ही बैठ के कर रहा था। कोलकाता में था, नाम ले लेता हूँ। तो वहाँ एक जिस कैंपस में था वहीं प्रवचन था, सब कुछ था। तो मैं पंडाल में बैठ के प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी आई, बहुत परेशान। मुझे करीब 20 से 25 मिनट प्रतिक्रमण में लगते हैं और 20 से 25 मिनट तक वो पंडाल में इधर से उधर छानबीन कर रही थी। मेरा प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ, देखा तो एकदम लाल मुख, परेशान। मैंने पूछा, बहन जी क्या हो गया? बोले, महाराज जी सुबह प्रवचन में आई थी, कान का टॉप गिर गया। कान का टॉप गिर गया। बोले, टॉप ही गिरा, कान थोड़ी गिरा। नहीं महाराज, बहुत कॉस्टली थी, डायमंड की थी। हमने बोला, टॉप ही गिरा, कान थोड़ी गिरा। बोले, नहीं महाराज जी वो नहीं बात, बहुत कॉस्टली थी, डायमंड की थी। बहुत देर से खोज रही हूँ महाराज जी, नहीं मिल रहा है, आप आशीर्वाद दो, मिल जाएगा। हम बोले, मिलना होगा तो मिल जाएगा, परेशान क्यों हो रही? फिर हमने कहा, कॉस्टली थी, कितनी कॉस्टली होगी? नहीं महाराज काफ़ी कॉस्टली है। हमने कहा, ये बताओ आपकी जितनी संपत्ति है और एसेट्स हैं उसकी तुलना में 1-8%? नहीं महाराज उसके हिसाब से तो बहुत कम। हम बोले, ये बताओ करोड़ों की संपत्ति की धनी होकर अगर 2-4 लाख का टॉप खोया तो इतने बेचैन क्यों हैं? टॉप गिरा, गिर जाने दो, मन की चैन को मत जाने दो। एक बात सोच लो, मेरे भाग्य का होगा तो मिल जाएगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। परेशान क्यों? नहीं महाराज जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर था। हम बोले, वो था, पर तुम अपने आप को तो आज भी सुंदर बनाए रख सकते हो। जो खोया सो खोया, जाने दो, मेरा है क्या? बहुत मुश्किल। संयोग ये था कि फिर दूसरे दिन सारी मैटिंग वेटिंग हटने के बाद जब झाड़ू लग रहे थे तो मिल गया उसका भाग्य से, और जान में जान आई। जब वो आए दोनों पति पत्नी मेरे पास, हमने बोला, देखो एक छोटी सी चीज़ ने तुम्हें कितना परेशान कर दिया, इसी का नाम है आसक्ति, और यही मनुष्य को उलझाती है। सबके दुख का मूल केवल यही है, जो उलझा कर रखती है, बुरी तरह से उलझाती है। घटना घटे, घट जाने दो, प्रभावित नहीं होना, सहज बने रहना, लाभ हानि में ठीक है। संयोग वियोग में जीवन मरण हो जाए किसी का तो भी उसको सहना है। अभी कोविड ने न जाने कितने लोगों को कितने बड़े बड़े झटके दिए। वहाँ अपनी स्थिरता, वहाँ अपनी स्थिरता, अपने मन की क्षमता को बनाए रखने का पुरुषार्थ होना चाहिए। अपनी स्थिरता बनाओ, अपने मन की क्षमता को बना के रखोगे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा, अन्यथा सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। न संयोग मेरे हाथ में, न वियोग मेरे हाथ में, न जन्म मेरे हाथ में, न मरण मेरे हाथ में। जन्म भी प्रकृति देती है तो मरण भी प्रकृति का अंग है। दोनों है तो हमें जन्म में जश्न नहीं और मरण में मातम नहीं। इसे जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिसके अंतरंग में ऐसा तत्व ज्ञान होता है वो कभी विचलित नहीं होता, और जो इस प्रकार के तत्व ज्ञान से शून्य होते हैं उनमें कभी स्थिरता नहीं होती। आपका पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम इन सब से ऊपर हो सकें, इनसे उपरत हो सकें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, एक परिवार है, जिस परिवार में अभी अभी कोविड के दौर में 3 लोगों का वियोग हुआ। 3 लोगों को कोविड ने लील लिया। लेकिन तत्वज्ञानी होने का प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ, उस बड़े आघात को भी उनने सहज भाव से स्वीकार किया, ये सोचकर कि यही संयोग था, अब हम कर क्या सकते हैं, अब हम कर क्या सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी उदाहरण सामने हैं जिसमें किसी के जाने का दुख तो नहीं है, पर उसके जाने के बाद वो छोड़ गया, उसको लेकर आपस में लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं।
भाई भाई लड़ रहे हैं संपत्ति को लेकर के। बाप चला गया, उसकी परवाह नहीं, बाप की संपत्ति के पीछे लोग परेशान हैं। घटनाएं, घटना और घटनाओं से प्रभावित होना, बस दोनों बातों को ध्यान में रखें। पहले चरण में मुझे अप्रभावित रहना है, और जब वस्तु स्वरूप को जानोगे सब पर है तो प्रभावित होगे क्या? एक बात बताओ, अभी यहाँ बैठे हो, चाइना और पाकिस्तान में कुछ घटना घट जाए तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? अरे क्यों? हमसे कोई मतलब ही नहीं, हमारा है ही नहीं, है ना। भारत में घटेगा, भारत से संबंधित हो तो तुम्हारा, भारत से अपनत्व लगा हुआ है तो तुम्हारा होगा। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई घटना घट जाए, हमको क्या लेना देना, उसका वो जाने। तुम जिनसे अपनत्व रखते हो उनके साथ कुछ घटना घटे तो तुम प्रभावित होते हो। अपने परिवार में भी जिसके साथ लगाव हो उसके साथ कुछ घट जाए तो तुम विचलित होते हो। जिससे कोई लगाव नहीं उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। तो सार केवल इतना है, जब तक पर में आत्म बुद्धि है हर घटना प्रभावित करेगी, और जिसे भेद विज्ञान होता है वो पूरी तरह प्रभावित रहता है। भेद विज्ञान को जागृत कीजिए। पर संयोग है, मेरे नहीं है, ये मन में आना चाहिए। ये जग गया, जीवन बदल गया। मान अपमान में भी ठीक है, न मान मेरा है, न अपमान मेरा है, न जीत मेरी है, न हार मेरी है। जीत भी बाहर की, हार भी बाहर की, मान भी बाहर का, अपमान भी बाहर का, क्योंकि मैं तो मान अपमान, जय पराजय और हार जीत से परे हूं। लेकिन आज तो यही है, कभी हम जीतने की कोशिश करते हैं, कभी हार जाते हैं, तो सामने वाले को हराने का प्रयास करते हैं। ये जीत हार के खेल में, ये जय पराजय के खेल में और मान अपमान के झमेले में हम सारा जीवन उलझा कर रख देते हैं। वस्तु स्वरूप को जानो, आत्म तत्व को पहचानो, जो इन सब से ऊपर है, वैसी दृष्टि उद्घाटित कर लो। जीवन निहाल हो जाएगा। जय पराजय से परे। सुख और दुख है। आज अनुकूलताएं हैं, बड़े सुखी हैं, प्रतिकूलता आ गई, दुखी हो गए। क्यों? न ये सुख शाश्वत है, न दुख शाश्वत है। सुख भी कर्म का फल है और दुख भी कर्म का फल है। मुझे सुख और दुख दोनों में सहज बने रहना है। सहज बने रहने की क्षमता विकसित कीजिए, तो घटनाओं से प्रभावित न हो। तीसरी बात है प्रभावित करना। कुछ लोग प्रभावित होते तो हैं ही, औरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, घटनाओं को बदलने की कोशिश करते हैं, घटनाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वस्तु के स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने की चेष्टा करते हैं। न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अरबपति हैं, पर बड़े बीमार हैं। सब इलाज, और उस घर में 3 सदस्य बीमार हैं। दवाई में ही चक्कर लगता रहता है, परेशान बहुत। एक दिन मुझसे उन्होंने कहा, महाराज मैं कैसे भी स्वस्थ होना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए जो लग जाए। मैंने कहा ध्यान रखना, पैसे से अस्पताल और दवाई मिलेगा, आरोग्य नहीं मिलेगा। पैसे से अस्पताल और दवाई तुम्हें उपलब्ध हो सकते हैं, आरोग्य नहीं होगा। आरोग्य तो तभी होगा जब तुम्हारा उस लायक पुण्य हो। पर तुम चाहते हो कि स्वस्थ रहना, तुम स्वस्थ रहना चाहते हो,
तो मैं तुमसे इतना कहूँगा, अपने आप को अभी से स्वस्थ मानना शुरू कर दो, तुम्हारी अस्वस्थता खत्म हो जाएगी। महाराज कैसे इतनी तकलीफ है? बोले तकलीफ है माना, पर तुम्हें इतनी तकलीफ तो नहीं है कि तुम बिस्तर पकड़ लो, तुम्हें ऐसी तकलीफ तो नहीं है कि तुमसे बोलते नहीं बन रहा हो, चलते नहीं बन रहा हो, फिरते नहीं बन रहा हो, उठते नहीं बन रहा, बैठते नहीं बन रहा, तुम चल फिर रहे हो, उठ बैठ रहे हो। महाराज वो तो मैं ऑफिस भी चला जाता हूँ, हमारे सारा काम काज सब कुछ कर रहे हो, फिर भी अपने आप को बीमार मान रहे हो। मैंने उनसे कहा कि ध्यान रखना, तन की बीमारी का तो फिर भी इलाज संभव है, तुम्हारे मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम माना तुम तन से अस्वस्थ हो, इसे कर्मोदय मान करके स्वीकार कर लो और मन को स्वस्थ रखो। हर पल ये विचार करो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थ हो हम, ये तुम्हें ऊर्जावान बनाएंगे। अज्ञानी चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है और ज्ञानी चीज़ों के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। जो एडजस्ट हो जाता है वो उसका हिस्सा बन जाता है, वो आनंदित होता है, और जो एडजस्ट नहीं हो पाता, चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है, वो अपना पूरा जीवन परिस्थितियों से जूझते हुए बर्बाद कर देता है, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता। जूझो मत, सहज बनो, साक्षी बनो, अप्रभावित रहो। नदी के धार में दो तिनके बहे जा रहे थे। पहला तिनका नदी की धार से जूझ रहा था और दूसरा तिनका बड़े अहोभाव से भरा हुआ था। उसने सोचा नदी सागर तक की यात्रा में चली है, मैं भी कुछ पल इसकी यात्रा में साक्षी बन जाऊं और इस धार में बह जाऊं। जो तिनका नदी के धार के साथ बह रहा था वो तो सागर तक पहुंच गया, लेकिन जो तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, एक लहर आई, तिनके को उखाड़ करके बाहर की तरफ फेंक दी। तिनका छत विक्षत पड़ा कराह रहा था। मैं कह रहा था वो तिनका वहीं करा रहा था। संसार में भी दोनों तरह के लोग हैं, एक वे हैं जो समय की धार से जूझते हैं और एक वे हैं जो परिस्थितियों को सहज भाव से स्वीकारते हैं और बह जाते हैं, उससे अप्रभावित रहते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। तो परिस्थितियों को जानिए, समझिए, जो है जैसा है उसे सहज भाव में स्वीकारिए, उसे बदलने के लिए उतावले मत बनिए। जितना प्रयास हो सके प्रयास कीजिए, पर परिणाम को लेकर परेशान मत होइए। यदि ये मनोभाव जाग गया तो जीवन का काया पलट हो सकता है, और ज्ञानी उसी में रहते हैं जो उन सब के प्रति अप्रभावित रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुग्गल कम्मम रागो तस्य विवागोदवो हवदियेसो नौ एस मज्ज भावो जानक भावो दो अहमिको। ये तो सब ऊपर का खेल है, मैं तो मात्र ज्ञाता आत्मा हूं, ज्ञायक स्वरूप हूं। ये समझ अपने अंदर जगा लो, जीवन निहाल हो जाएगा। आज जितने भी लोग हैं ना, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं, उन दुखों का इलाज इसी में है। और पाओगे कि व्यक्ति के जीवन में तन से संबंधित दुख तो न के बराबर हैं, कम हैं। जितना दुख है वो क्या है? हाँ, यहाँ बैठा हुआ है ना, जिसे हमने पाल रखा है, जो हमारी मान्यता और अवधारणा के कारण पनपी है। और अगर हमने अपनी मान्यता को ठीक कर लिया, अपने अवधारणा को बदल दिया, तो आज भी हमारे जीवन का काया पलट हो सकता है। अवधारणा को बदलिए। कल मैंने कहा था भ्रम का निवारण होना चाहिए, चाहे वह स्वरूपगत हो या सत्तागत हो, चाहे संबंध संबंधी हो या
धर्म विषयक हो। ये जितने भी भ्रम हैं ये हमें उलझाने वाले हैं। भ्रम का निवारण होना चाहिए, यथार्थ की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो ये अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित करे जो हम सब से अप्रभावित रहने में समर्थ रह सके। चलो जो हुआ सो हुआ, हो जाने दो। आया सो मेरा नहीं, गया सो मेरा नहीं। जो व्यक्ति ऐसी परिणति वाले होते हैं, देखिए उनका जीवन कितना उत्कृष्ट हो जाता है। हमने सुना है पंडित सदासुखदास जी या बनारसी दास जी के यहाँ एक चोर आया। बनारसी दास जी के यहाँ एक चोर आया। चोर चोरी कर रहा है। सारा सामान उसने एक पोटली में बांध लिया। इनकी नींद खुल गई, ये देख रहे हैं। चोर जब पोटली उठा रहा है, पोटली कुछ भारी लग रही है, तब बनारसी दास जी उठते हैं, उस पोटली को उसको सिर पे रखने में सहयोग करते। चोर चकित, ऐसा आदमी तो हमने आज तक नहीं देखा कि चोरी करने आने वाले चोर के लिए ये सहयोग दे रहे। मामला क्या है? बोला भैया देख, ये तो मेरे परिगा का भार था, तू ले जा रहा है सो ले जा रहा है। तू जो ले जा रहा वो भी मेरा नहीं और जो रखा था वो भी मेरा नहीं, मेरा तो मैं हूँ। मुझे लगा तुझे कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं तेरे को दे रहा हूँ। चोर शरणागत हो गया। बोले आप तो संत पुरुष हो, आप जैसे व्यक्ति का धन ले जा कर के हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी उच्च दृष्टि! दूसरे तो रो रो के आधे हो जाए, ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अपने अंतरंग में बदलाव लेकर आए और जीवन को हम सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। यथासंभव जो अपने आप को अप्रभावित रखता है वो धन्य होता है। महाराज जी आप कहते हो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात सामने आती है तो सब कुछ इधर उधर हो जाता है। वहाँ तो हमारा मन उसी में रच पच सा जाता है। उसके लिए एक ही सूत्र है, आप नित्य प्रति दोहराइए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। इस मंत्र को अपने भीतर घोंटना शुरू कर दीजिए। अगर आपके अंदर ये बात गहरा जाएगी, सहज रहते 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 आप अपने जीवन के परम साध्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। जब भी ऐसा कुछ घटेगा, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। और वस्तु के स्वरूप को जानने वालों के अंदर ऐसी सहजता स्वाभाविक तौर पर आ जाती है और वो अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। सबके जीवन का पथ प्रशस्त हो, सभी अपने जीवन में सहजता को उद्घाटित करें। इस सुभाव के साथ आज यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।